हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं रमेश कुमार फिर हाजिर हूँ दोस्तों, लेके एक नया वीडियो जो बना है हवा महल के बारे में रोचक तथ्य। आज जो पूरी इतिहास की जानकारी राजस्थान से संबंधित है, जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे हवा महल के बारे में, जो जयपुर के शासकों द्वारा बनाया गया एक जीवन की ओर झकोर देने वाला रोचक तथ्य है। बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपकी जो प्रत्येक बात है वो समझ में आएगी। और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हवा महल की रोचक तथ्य है। भारतीय इतिहास जगत को लेकर हवा महल। तो हवा महल के इतिहास की जानकारी से स्टार्ट करते हैं। ये हवा महल की दोस्तों छवि है जो मैंने किसी साइट के द्वारा आपको उपलब्ध करवाई है। ये हवा महल है जिसकी स्थापना स्वाई प्रताप सिंह, जो कछवाए शासक हुआ है, उसने की थी। दोस्तों, ये जो खिड़कियां आपको नजर आ रही है, इन खिड़कियों की संख्या है वो 953 खिड़कियां हैं। कुछ किताबें 954 लिखती है, परंतु राइट आंसर एग्जाम वालों ने 1953 माना है। तो हमें भी ध्यान रखना है, अगर इसकी जो खिड़कियां हैं उनकी संख्या पूछी जाए तो इसका राइट आंसर 953 होगा। अब बात करते हैं, ये जो खिड़कियां हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से अनेक कलाकारियों से बनाई गई खिड़कियां हैं। इसका जो शिल्पी है वो लालचंद था। कौन था दोस्तों? लालचंद है वो इसका शिल्पी था हवा महल का, जिसे निर्माता कहा जाता है। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में जिस प्रकार गंधर्व बत्तीसी रहते थे, उसी प्रकार स्वाई प्रताप सिंह ने इतिहास में एक जीवता जागता जो स्रोत है वो बना दिया था हवा महल, जो हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और हवा महल के इतने इंपॉर्टेंट तथ्य है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हवा महल। जयपुर के गुलाबी शहर में बाड़ी चौपड़ पर स्थित, ध्यान देना ये है कहाँ पर, तो हमारा जो जयपुर के गुलाबी शहर में बाड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला, संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल राजस्थान के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना गया है। ध्यान रखना दोस्तों, हवा महल राजस्थान के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक स्रोत है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटकों आकर्षकों में से है। कई झरोखे व खिड़कियां होने के कारण हवा महल को प्लेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इसमें 5 मंजिला जो इमारत है, वहाँ पर हमें 953 खिड़कियाँ देखने को मिलती हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते की समान मिलते जुलते हैं। अब एक बार क्यों सुना गया था, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान की किस इमारत की जो आकृति है वो किसके समान है, यानी मधुमक्खियों के समान आकृति किसकी है, तो वहाँ राइट आंसर होगा हवा महल। हवा महल को हम प्लेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं, जो जयपुर में स्थित है। श्री कृष्ण मुकुट के समान भी इसका रोचक दृश्य बताया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से बना रंग महल सिटी प्लेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना सबसे ऊंचाई की इमारत है। ध्यान रखना दोस्तों, इस महल में कोई भी नींव नहीं बनाई गई है, यानी जमीन के ऊपर ही इस महल की स्थापना की गई है। ध्यान रखना, राजस्थान में एक गागरोन दुर्ग है, उसकी भी नींव नहीं है। हनुमानगढ़ दुर्ग में ईंटों का प्रयोग है। जैसलमेर दुर्ग की लकड़ी छतों की है। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो दुर्गों से बनते हैं, और मैंने एक वीडियो दुर्ग से इम्पोर्टेंट डाला भी है। तो ध्यान रखना, दुनिया की एकमात्र ये ऐसी इमारत है जिसकी नींव नहीं है, और सबसे ऊंचाई पर भी ये स्थित है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश में आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थलों में से एक है। बता दें कि महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए
बढ़िया शूटिंग पॉइंट करवाता है, क्योंकि ये महल है वर्तमान में फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़ा ही आकर्षक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आज के आर्टिकल में हम आपको यात्रा करवाएंगे जयपुर के एक हवा महल की, जिसे हम अपने सुंदर महल भी कहते हैं, जिसमें आपको हवा महल का इतिहास, इसकी जो वास्तुकला है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, दिलचस्प तथ्यों के साथ अपनी बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए रमेश जी के ट्रिक में, फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं क्वेश्चनों को लेकर, क्यों कहते हैं इसे हवा महल, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने जानेंगे, इसी वीडियो के माध्यम से आगे जानेंगे। फिर बात आती है हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, ये भी क्वेश्चन आपका करवाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल का नाम या हवा महल किसने बनवाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कब जाएं हवा महल, रोचक तथ्य है। हवा महल में टिकट जो प्राइस है वो कितने रुपए हैं। हवा महल कैसे जाएं, हवा महल की यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, हवा महल का पता हमें कहाँ चलेगा, हवा महल की फोटो। तो बात करते हैं हवा महल का अर्थ क्या है, तो ध्यान देना, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दो। हवा महल का अर्थ है हवा का महल, एक प्रकार ऐसा महल जो हवा की ओर बनता हुआ दिखाई देता है। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे एवं खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया, यानी ये जो खिड़कियां हैं वो हवा के लिए, तो इसे हम हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि 953 जो खिड़कियां हवा के लिए बनी हुई है, तो हम इसे हवा महल कहते हैं। गर्मियों के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा कर देती है। हवा महल का नाम यहाँ की जो 5वीं मंजिल है इस पर पड़ा, क्योंकि उसकी जो 5वीं मंजिल है वो कौन सी है, जिसे हवा हम मंदिर कहते हैं। इस महल में जो खिड़कियों की संख्या है वो 953 छोटी बड़ी खिड़कियां हैं। फिर बात करते हैं किसने बनवाया, तो ये जो कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इस महल की क्या की थी, स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हवा महल का इतिहास। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया। कब करवाया, 1799 में। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि हवा महल जब निर्माण हुआ था तो वह किस महल से प्रभावित हुए, तो भूपाल सिंह द्वारा निर्मित जो खेतड़ी महल था उससे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने जयपुर में एक हवा महल बना दिया। यह रॉयल सिटी प्लेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों से बनाया गया, पर्दे वाली बालकनी से सजे हुए खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखे में से सड़कों पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना है। उस वक्त की महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी, तो खिड़कियां उनके लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट थी। इन झरोखों की महलों से उन चेहरों को ठंडी हवाएं लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था। प्यारे दोस्तों, जो उनकी खूबसूरतियों का एक राज था, वह अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोखों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से ले सकती थी। बात करते हैं हवा महल की वास्तुकला। ध्यान देना, हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। 15 मीटर की ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकार जो लालचंद उस्ताद थे, कौन थे, लालचंद उस्ताद इस महल के कलाकार थे। 5 मंजिला होने के बावजूद यहाँ भी हवा महल सीधा खड़ा हुआ है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक और मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महल सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भगत थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। महल में 953 नक्शीदार झरोखे हैं, जिसमें से कुछ तो लकड़ी से बने हुए। इन झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताजी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। पढ़ते हैं हवा महल का विवरण। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई इस प्रकार मुगल शैली नक्काशी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हवा महल नक्काशी मुगल शिल्प का नायब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर है, जिसमें गलसार से सजाया गया है। अन्य 3 यानी इनमें अगर मंजिलों की संख्या पूछ ली जाए तो 5 है। सर्व विप्रय, शरद मंदिर, विहार मंदिर,
रतन मंदिर, हवा मंदिर। तो इस प्रकार ये जो मंदिर है, यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंगों को देखने से मिलते हैं। हवा महल के सामने एक दरवाजा भी नहीं है, बल्कि सिटी प्लेस की ओर से एक शाही दरवाजा हवा महल में प्रवेश के लिए बना हुआ है। यहाँ 2 मंजिले इमारतें 3 तरफ एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय भी स्थित है। हवा महल का आंतरिक भाग भी ऊपर की ओर मंजिल की ओर जाने का जो मार्ग है वो खंभों से युक्त है। हवा महल के पहले दोनों मंजिल में आंगन है, बाकी 3 जो मंजिल है चौड़ाई और कमरे की जितनी बराबर है। इमारतें में कोई सीढ़ियां नहीं है, ऊपर जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य मित्रों, ऊपर जाने के लिए नए कोई सीढ़ियां बनी है, क्या बना हुआ है, रैंप का इस्तेमाल है किया गया है। 50 साल बाद 2006 में पूरा हवा महल का रेनोवेशन किया गया। इस समय इसकी इमारत की कीमत 4568 मिलियन बताई गई। बहुत ज़्यादा जो कीमत है वो इस हवा महल की बताएगी, 4568 मिलियन। उस समय जयपुर में एक कॉर्पोरेटर जो सेक्टर था, उसने हवा महल के रिनोवेशन का जिम्मा उठाया, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी ली। बात करती हैं कि कौन सा टाइम होता है हवा महल के जाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हवा महल देखना है तो आप सर्दियों में जाए, और राजस्थान में जो सर्दियां है वो दिसंबर से लेकर जनवरी या फरवरी के अंत तक पड़ती है। तो ये रोचक तथ्य है हवा महल को देखने के लिए जाने के लिए, क्योंकि विदेशों से भी और लोग आते हैं हवा महल को देखने के लिए। सर्दियों के मौसम में आप जयपुर घूमने जा सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण दिन होता है। सुहावने मौसम के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। 9:30 बजे से 4:30 बजे तक इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। हवा महल की टिकट है वो नॉर्मल है। हवा महल की जो फीस एंट्री है वो 50 रुपये दी गई है। विदेशियों के लिए 200 रुपये है। यहाँ आप कपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं। 1000 रुपये रखी गई है विदेशियों के लिए, भारतीय के लिए 300 के लिए है। तो ये टिकट से संबंधित बातें हैं। हवा महल जाने के लिए आपको जयपुर में जाना पड़ेगा, राजस्थान की राजधानी में। महल में संग्रहालय के बाद आपको उस महल में प्रवेश करने के लिए बनेगा, और आप ट्रेनों के माध्यम से या किसी अन्य हवाई पतन के माध्यम से भी हवा महल जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इम्पोर्टेंट था हवा महल को लेकर रोचक तथ्य है। कैसे लगा प्लीज़ कमेंट एंड वीडियो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।